मेरे को सबसे पहले पता लगा था एंजल नंबर्स के बारे में। तो मैं उसके साथ एंजल नंबर्स वगैरह देखती थी, उसने मुझे बताया कि एंजल नंबर्स क्या होता है। हमारे फाइनल पेपर थे हमारे कॉलेजेस में। तो मैं रात में ही ध्यान करने बैठी थी। मैंने अपनी आंखें बंद करी, कुछ टाइम ध्यान किया, उसके बाद मेरा पूरा क्वेश्चन पेपर मेरी आंखों के सामने आ गया। मैं गई, मैंने पेपर मिला, मैंने पेपर देखा। ओ भाई, पूरा पेपर सेम। मैं तो वही नाचने लग गई, ये तो यार टॉप होएगा मेरा तो। तो मैंने कहा तू भी ये करना शुरू कर, मतलब भाई नॉनवेज छोड़ और वेजिटेरियन ही रह तो सही रहेगा तेरे लिए। नहीं, मेरे को ट्रस्ट नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं, एक दिन टाइम आएगा तेरा भी जब तू मुझे कहेगा कि हाँ मुझे भी मेडिटेशन सिखा, मैं अब नॉनवेज छोड़ रहा हूँ। अगर सेल्फ हेल्प बुक्स कह भी दी ना किसी ने कि ये क्या पढ़ दिया, तो भाई बिल्कुल नहीं। क्यों दिया आपने? सेल्फ हेल्प पढ़ने की चीज है, ऐसे स्पिरिचुअल बुक्स थी यार, बड़े बूढ़े लोग पढ़े, इनको मैं क्यों पढूं? स्पिरिचुअल बुक्स जो पत्री जी ने बताई हुई है, सर के ऊपर से जाती थी। मैंने कहा यही ऐसे ही देख के, अगर सर के ऊपर से बुक्स जा रही है हिंदी में पढ़ के, तो क्यों ही पढ़नी है। सारी बस्ती अपनी है, ये भी तो एक फनकारी है, वरना बदन को छोड़कर अपने जो कुछ है सरकारी है। सारी बस्ती अपनी है, ये भी तो एक फनकारी है, वरना बदन को छोड़कर अपने जो कुछ है सरकारी है। और कश्ती पे आँच आ जाए तो हाथ कलम करवा देना। कश्ती पे आँच आ जाए तो हाथ कलम करवा देना। अब लाओ पतवार मुझे दे दो, ये मेरी जिम्मेदारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ अड्डा और मैं हूं रमन सिंह। अब भारत देश जो है वो दुनिया का सबसे युवा देश है और युवाओं के हाथ में है भारत देश की नौका की पतवार। आज हमारे साथ 3 युवा मेडिटेटर्स जुड़ने वाले हैं जो हमें बताएंगे कि स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल और मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है युवाओं के लिए। हाय मंजीत, हाय टिशा, हेलो महक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मंजीत से। आपकी मेडिटेशन जर्नी कैसे शुरू हुई? टू बी ऑनेस्ट, मेडिटेशन नेवर रियली इंट्रिग्ड मी। बट मतलब मेनली क्या होता है, हमेशा से सुनते आ रहा है कि मेडिटेशन करना है, सुबह सुबह उठ के करना है, नहा धो के करना है। मतलब तो बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है वही मेडिटेशन करना। बट जैसे मम्मा 12 ईयर से मेडिटेशन कर रहे हैं, बट वो आनापानासती मेडिटेशन से 2 इयर्स पहले ही इंट्रोड्यूस हुए। तो जैसे जैसे उनके एक्सपीरियंस सुने और सीइंग हर चेंज, और वो बाकी लोगों के भी एक्सपीरियंसेस शेयर करती थी। और सबसे बेस्ट बात थी कि एनी टाइम मेडिटेशन है, तो कभी भी करो, और जरूरी नहीं है कि नहा धो के ही करो। तो ये सब चीजें और जो उनका एक्सपीरियंस से सुने, और जब एक वो फेस था लाइफ का, व्हेन आई वाज फीलिंग लॉस्ट एंड स्टक, बिल्कुल ही। तो ये सब एक्सपीरियंस सुन के और सीइंग हर चेंज, दिस वर्कड एज अ बेट फॉर मी कि अब तो भाई अगर इतने सारे चेंजेस लग रहे हैं, और मम्मा मेडिटेशन करते थे, तो कहीं ना कहीं आई फील कि उनकी फ्रीक्वेंसी से भी आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। तो उस तरीके से, और मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि मुझे बोरिंग लगा करके समथिंग, नहीं। मेरे को मतलब शुरू से ही जो एक्सपीरियंस रहा है मेडिटेशन के साथ, काफी काम और रिलैक्सिंग से ही शुरू हुआ है। तो ऐसे ऐसे करके शुरू हुआ, और फिर एक्सपीरियंसेस होते गए, चेंजेस होते गए, तो मेडिटेशन एक डेली रूटीन का पार्ट बन गया। अब टिशा से जानते हैं। टिशा, आप बताइए आपकी मेडिटेशन जर्नी कैसे शुरू हुई? मुझे 4 to 5 months ही हुए हैं मेडिटेशन ज्वाइन करे हुए, और मैं अपने मतलब फ्रेंड्स के थ्रू ही कनेक्ट हुई हूँ। मुझे तो मेडिटेशन के बारे में लिटरली कुछ भी नहीं पता था, बट जब से मतलब मेडिटेशन मैंने ज्वाइन किया है, काफ़ी मतलब रिलैक्स, इतना अच्छा फील होता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और मतलब बहुत कभी मतलब लो फील नहीं होता, नेगेटिव सोचती हूँ तो हमेशा मतलब ये होता है कि नहीं, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो मुझे पॉजिटिव रहना है, हमेशा ओवरथिंकिंग नहीं करनी। तो मतलब हाँ, कि मेडिटेशन से काफ़ी अच्छा लगता है, और मेडिटेशन करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लाइफ का एक ये पार्ट बन चुका है। मतलब मेरी लाइफ चेंज कर रहा है ये मेडिटेशन ना, तो इसलिए। एज इन जैसे क्या चेंज हो रहा है, कुछ शेयर कीजिए।
हाँ जी, जैसे अभी मतलब रीसेंट मतलब मेरे एग्ज़ाम्स में मेरे मतलब पहले मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मतलब कि मेरे एग्ज़ाम्स में थोड़े लो मार्क्स आते थे, मैं थोड़ी वीक थी। तो अब जैसे इस कारण पढ़ाई में इंटरेस्ट बनने लगा है, कहीं मतलब नेगेटिव जगह मेरा ध्यान नहीं जाता, हमेशा पॉज़िटिव रहना होता है, हमेशा मतलब पॉज़िटिव बोलना होता है और नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी मैं, काफ़ी डिज़ीज़ हुए हैं मुझे भी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, तो ये चेंज आया है मेरी लाइफ़ में काफ़ी 4 टू 5 मंथ्स मेडिटेशन करके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। महक, आप बताइए कि आपकी जो ध्यान की जर्नी है वो कैसे शुरू हुई? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, मैंने मेडिटेशन के बारे में कभी सुना भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि मेडिटेशन क्या होती है। बट मैं अपनी फ्रेंड के साथ, जैसे हम कॉलेज में रहते थे, तो मेरे को सबसे पहले पता लगा था एंजल नंबर्स के बारे में। तो मैं उसके साथ एंजल नंबर्स वगैरह देखती थी, उसने मुझे बताया कि एंजल नंबर्स क्या होता है। मेरी फ्रेंड्स को फेदर मिलते थे तो वो मुझे दिखाती थी। तो ऐसे करते करते ना मुझे भी फेदर मिलने लग गए, एंजल नंबर्स दिखने लग गए। उसके बाद फिर मैं जुड़ी ध्यान से। मुझे पता लगा कि मेडिटेशन होता क्या है, मेडिटेशन का मतलब क्या है। जब पहले दिन मैंने मेडिटेशन किया था ना, तो बहुत सारे थॉट्स माइंड में आ रहे थे। जैसे पहले दिन हम करते हैं, हम थॉट्स को नहीं रोक सकते, वो तो आएंगे। पहले दिन मुझसे बहुत कम ध्यान हुआ था, तो मुझे लगा नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। और नेगेटिव थॉट्स भी ऐसे कंटिन्यू होते रहे। बट मैंने कभी छोड़ा नहीं, मैं ट्राई करती रही करती रही। बट मेडिटेशन करने के बाद मुझे लगता है यार, ये सब तो बहुत आसान है, मैं सब कुछ इतनी आसानी से कर सकती हूँ। अभी भी मुझे आते हैं नेगेटिव थॉट्स, बट अब मैं क्या हूँ, अब मैं एक ध्यानी हूँ। अगर मुझे नेगेटिव थॉट्स आते भी है ना, तो मुझे पता है कि मुझे अपने माइंड से बाहर कैसे निकालना है, उसको ओवरकम कैसे करना है। और इतने सारे चेंजेस आए हैं मेडिटेशन की वजह से मेरी लाइफ में। जैसे अब कॉलेज स्टूडेंट है, मम्मी पापा कुछ कह देते हैं तो थोड़ा मेरे को जल्दी गुस्सा आ जाता है। पर मेडिटेशन की वजह से मेरा रिश्ता उनके साथ इतना अच्छा बन रहा है। थोड़ी लड़ाई हो जाती है, बट उसके बाद नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं कहती। जैसे ही लड़ाई हुई, मैं ध्यान में बैठ गई। मुझे पता लग गया लड़ाई क्यों हो रही है, क्या दिक्कत है। तो सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है। कोई फ्रेंड्स भी कुछ बोल देते हैं तो अब मुझे बुरा नहीं लगता। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी चाहिए, तो अब मैं नहीं करती, मैं उनसे दूर ही रहती हूँ। जो मेरे को पता लग रहा है कि मेरे गुड फ्रेंड्स कौन है, मेरी वाइफ किससे मैच हो रही है, तो ये सब मुझे ध्यान की वजह से ही पता लग रहा है। नाइस नाइस नाइस, मेडिटेशन की महक आ गई है महक के जीवन में। ग्रेट। मंजीत, आपसे बात करते हैं। आपका स्वाध्याय में भी इंटरेस्ट है जैसे आपने बताया, तो कैसी कैसी बुक्स पढ़ी हैं और उनका आपकी लाइफ पे कैसे कैसे इम्पैक्ट हुआ है? तो मैं पहले फिक्शनल बुक्स बहुत रीड करती थी, मतलब मेरा इंटरेस्ट ही था कि बस पढ़नी है तो फिक्शनल ही पढ़नी है। अगर सेल्फ हेल्प बुक्स कह भी दी ना किसी ने कि ये क्या पढ़ रही है, तो भाई बिल्कुल नहीं। क्यों दिया आपने? सेल्फ हेल्प पढ़ने की चीज है, ऐसे स्पिरिचुअल बुक्स थी यार, बड़े बूढ़े लोग पढ़े, इनको मैं क्यों पढूं? बट मैंने ध्यान शुरू किया। वही मेन चीज सबसे पहले मेरे को आता है कि मम्मी की वजह से ना मेरी फ्रिक्वेंसी चेंज हुई है, बार बार थॉट यही जाता है। तो वो पढ़ते थे बुक्स, हिंदी में पढ़ते थे स्पिरिचुअल बुक्स जो पत्री जी ने बताई हुई है, सर के ऊपर से जाती थी। मैंने कहा यही ऐसे ही देख के, अगर सर के ऊपर से बुक्स जा रही है हिंदी में पढ़ के, तो क्यों ही पढ़नी है। बट फिर जैसे जैसे मैंने ध्यान शुरू किया, पता नहीं अपने आप ही मेरे को मन किया कि मैं एक बार पढ़ के देखूं क्या होता है, क्योंकि मेरी कनेक्टिविटी एंजल्स से मैंने शुरू किया। जब मेडिटेशन मेरे को फील हुआ कि मेरी एंजल्स के साथ ज्यादा कनेक्टिविटी है, तो मैंने पहले उनसे रिलेटेड बुक्स पढ़नी शुरू करी। एंजल स्पीक्स पढ़ी मैंने। अभी मैंने रिसेंटली वो भी पढ़ी थी जो शारो सानी मैम की बुक है, द उनकी अवेकनिंग। ऑटोबायोग्राफी। हाँ, द अवेकनिंग। तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट चेंज हुआ फिक्शनल बुक्स से स्पिरिचुअल बुक्स या सेल्फ हेल्प बुक्स। अभी मैं एक बुक का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। सुंदरम स्पीक्स करके एक मैंने एक बुक पढ़ी है, जो हितेश वशिष्ठ सीनियर पिरामिड मास्टर जो सर हैं उनकी है। तो उसमें मेरे को सबसे अच्छी चीज ये लगी, जो मतलब बिल्कुल स्टक कर गई है, मतलब हर एक मोमेंट पे मेरे को वो याद आ ही रहा था कि इस बुक में क्या था। अ, कि गुड और बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारी लाइफ में, गुड बैड सिचुएशन, पीपल, प्लेसेस, ये सारी चीजें होती हैं। हम हमेशा गुड के लिए तो ग्रेटफुल हैं, लेकिन वी आर नेवर ग्रेटफुल फॉर द बैड। एंड
उसमें हमें बुक में सिखाया कि हमें हर चीज को ग्रेस के साथ लेना चाहिए, हर एक एक्सपीरियंस ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ भी हो रहा है तो हमें ये सोचना चाहिए कि एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस करने ही आए हैं, तो जरूर अगर हमें गुड ही गुड होता रहता है हमारी लाइफ में, अगर कोई बैड मोमेंट आता ही नहीं, बैड सिचुएशन आती नहीं, तो हमें कैसे पता लगता कि हाउ वुड इट बी पॉसिबल फॉर अस टू बी ग्रेटफुल फॉर द गुड। हमें पता ही नहीं होता कि बैड होता क्या है। तो इट इज लाइक हर एक जो एक्सपीरियंस है उसे ग्रेस के साथ लेना, और बैड के लिए भी उतना ही ग्रेटफुल होना जितना हम गुड के लिए ग्रेटफुल है, क्योंकि बैड कहीं ना कहीं हमें एक बहुत मेजर लेसन देके जाता है हमारी लाइफ में। तो ऐसे ही मेरे बुक्स की जर्नी चल ही रही है। ग्रेट ग्रेट। टिशा से बात करते हैं। टिशा, आप ये बताइए कि अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें हमारे, तो फूड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्पिरिचुअलिटी में फूड की चॉइसेस भी बहुत बहुत लोग पर्टिकुलर होते हैं। तो आप वेजिटेरियन हैं अपनी फूड चॉइस में या नहीं? मैं स्टार्टिंग से ही वेजिटेरियन रही हूँ। मैंने कभी नॉन वेज नहीं खाया, और मेडिटेशन में मैंने ये सीखा है कि हमेशा वेजिटेरियन शाकाहारी रहना चाहिए। हाँ, इसके पीछे कोई कारण आपको लगा हो? हाँ, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, नॉन वेज बिल्कुल भी, मतलब हमेशा मतलब वेजिटेरियन ही रहना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन में सिखाया गया है कि वेजिटेरियन होना सबसे अच्छी बात है। क्यों हमें जीव जंतु को मारना है? तो क्यों हम नहीं, उनको हार्म नहीं करना। कि कंपैशन कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स की बात करें। ग्रेट। तो इसलिए हमें वेजिटेरियन रहना चाहिए बस, कि मतलब हमें नहीं खाना चाहिए नॉन वेज। मैं स्टार्टिंग से ही वेजिटेरियन ही रही हूँ, मैंने कभी नॉन वेज नहीं टच करा। ठीक है। बट आसपास कभी दोस्त होते हैं तो उनका पीयर प्रेशर होता है, अरे ट्राई करके देख। हाँ, मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ नॉन वेजिटेरियन। मैं कभी मतलब अभी रिसेंट जब से मैंने मेडिटेशन जॉइन किया है, मैं जैसे उन्हें बताती हूँ, अगर बोल भी देना कभी कि हाँ, कि नॉन वेज ट्राई कर, ये अच्छा होता है ये वो, तो मैं अभी रिसेंट, अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसने मतलब बोला मुझे कि नॉन वेजिटेरियन के लिए, तो मैंने कहा नो, मैं मतलब शाकाहारी हूँ। मैं मेडिटेशन मैंने जॉइन कर रखा है, मेडिटेशन करती हूँ। तो फिर कहता मेडिटेशन से क्या होता है? मैंने कहा नहीं, मेडिटेशन से बहुत कुछ होता है, लाइफ में इतने चेंजेस आ गए हैं मेरे, मैं बता नहीं सकती। तो मैंने कहा तू भी ये करना शुरू कर, मतलब भाई नॉनवेज छोड़ और वेजिटेरियन ही रह, तो सही रहेगा तेरे लिए। नहीं, मेरे को ट्रस्ट नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं, एक दिन टाइम आएगा तेरा भी, जब तू मुझे कहेगा कि हाँ मुझे भी मेडिटेशन सिखा, मैं अब नॉनवेज छोड़ रहा हूँ। तो मतलब हाँ, कि मैं मेरे हैं फ्रेंड्स, बट नहीं, मैं सबको यही बोलूंगी कि वेजिटेरियन ही रहो। कूल कूल। महक से बात करते हैं। मेडिटेशन में आपके कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं? जैसे आपने सुना होगा पास्ट लाइफ लोगों को वॉक इन हो जाता है, एस्ट्रल ट्रैवल होता है, थर्ड आई अवेकनिंग होती है। तो ये जो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस बड़े इंट्रीग करते हैं ना उन लोगों को, आपको कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं? मैं आप सबके साथ अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। अ, मेरे ना मतलब अभी हमारे फाइनल पेपर थे हमारे कॉलेजेस में। तो मैं रात में ही ध्यान करने बैठी थी। मैंने अपनी आंखें बंद करी, कुछ टाइम ध्यान किया, उसके बाद मेरा पूरा क्वेश्चन पेपर मेरी आंखों के सामने आ गया। पूरा क्वेश्चन पेपर एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट आंसर्स आ गए। मैं सुबह गई कॉलेज, मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मुझे सारे आंसर्स पता है। मुझे लगा चलो दिख गया, अब ऐसा भी क्या होगा यार, सेम टू सेम थोड़ी आ जाएगा पेपर, ऐसा थोड़ी होता है। चलो दिख गया, चलो एक क्वेश्चन सेम, दो क्वेश्चन सेम, पूरा क्वेश्चन पेपर कौन ही दे देगा सेम। मैं गई, मैंने पेपर मिला, मैंने पेपर देखा, ओ भाई पूरा पेपर सेम। मैं तो वही नाचने लग गई, ये तो यार टॉप होएगा मेरा तो। मैं बाहर निकली, मैंने कहा तो डांस करने फटाक। मैं कहा पूरा पेपर आता था, मेरे को पता था क्या पेपर आना, सब आता है मुझे। और जब नंबर टॉप तो करना ही था, पूरा पेपर जब दिखा दो टॉप करा मैंने अपनी क्लास में। सेक्रेट गेम्स में वो कहते हैं ना, कभी कभी तो लगता है अपुनिश भगवान है। तो जैसे आप लोग ध्यान प्रचार भी करते हैं, तो सोनीपत में आपका सेंटर, मेडिटेशन सेंटर कहाँ पे है? अभी हमने घर में ही शुरू किया है, लेकिन 3183 है हाउस नंबर, सेक्टर 15 में ही। अभी सब घर में ही कर रहे हैं, घर पे ही आते हैं लोग। ये ध्यान प्रचार तो ठीक है बोला, लेकिन क्यों करना है ध्यान प्रचार? टिशा आप बताइए, क्या मतलब नीड क्या है ध्यान प्रचार की?
नहीं, ध्यान सबको करना चाहिए क्योंकि मतलब बहुत लाइफ में सही में चेंजेस आते हैं इससे। और मैं अभी मेरी मास्टर सीमा आंटी हैं, मंजीत की मम्मी, मैं उन्हीं से ही कनेक्ट हुई हूँ। और अभी हमने रिसेंट जन्माष्टमी में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज किया था, और मतलब वहाँ पे सब ध्यानी आए थे। तो ग्रुप में मेडिटेशन करना मेरे को ज़्यादा एनर्जी वाला लगता है, कि मतलब ध्यान उससे ज़्यादा लगता है ग्रुप में। और मैं ऑनलाइन ही कनेक्ट हुई हूँ आंटी से, और मतलब काफ़ी अच्छा लगता है ध्यान करके। तो ध्यान तो ऑफ कोर्स सबको करना चाहिए। अब तो मेरे को तो पहले मेडिटेशन के बारे में सही में कुछ भी नहीं पता था, और अब तो इतना कुछ कि हाँ, मैं इवन अपनी फैमिली को भी, मेरी मम्मा मेरे पापा भी मेरे साथ करते हैं ध्यान। सब करते हैं मेरे साथ ध्यान। मैं जब भी बैठती हूँ ना, वो खुद अपने आप आके बैठ जाते हैं मेरे साथ कि हाँ, हम भी ध्यान करेंगे। तो इतना अच्छा लगता है मुझे अपनी फैमिली को देख के कि हाँ, वो भी मेरे साथ ध्यान कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। महक, आप बताइए कि जो ग्रुप कॉन्शियसनेस और ग्रुप मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, साथ में ध्यान प्रचार, तो क्यों मेडिटेशन के लिए आपको तो कुछ नहीं मिल रहा ना इन रिटर्न, तो आप क्यों ध्यान प्रचार कर रहे हो? मैंने देखा कि आप लोग शायद स्कूल्स में भी जाते हैं सीमा मैम के साथ ही, तो बच्चों को भी ध्यान सिखा रहे होते हो। तो मतलब आपको तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे कुछ मिलना चाहिए इन रिटर्न, बिना उसके लिए आपको मतलब क्या स्पिरिचुअली तक शायद कुछ नहीं मिल रहा होगा, या आई डोंट नो, बाकी शेयर कीजिए आप क्यों मेडिटेशन स्प्रेड करते हो? मैं अभी रिसेंटली एक स्कूल में गई थी ध्यान करवाने। जब उन्होंने ध्यान करवाया ना, वो जो उन बच्चों की खुशी देखी, वो छोटे छोटे बच्चे, वो ध्यान करने के बाद उनके जो एक्सपीरियंसेस थे ना, वो सुन के वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग थी। वहां पे एक बच्चा था जिसने ध्यान करके बोला, मेरे को अपने ध्यान में हनुमान जी दिखे। पहले दिन हमने वहां पे ध्यान कराया था, वो छोटे छोटे बच्चे थे। जब हम छोटे थे, हमें तो इन सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था। और मुश्किल से हमने सिर्फ 45 मिनट ध्यान करा होगा, और वो इतने सारे बच्चे थे, वो कह रहे थे, आंटी आप यहाँ पे आओ, हमें रोज ध्यान करना है, दीदी यहाँ पे आओ, हमें ध्यान सिखाओ, हम आपके साथ ध्यान करेंगे। हमने उन्हें पैम्पलेट दिए, इन सब के बारे में बताया, और उनके जो एक्सपीरियंसेस थे उन्होंने, और बल्कि वो हमसे पैम्पलेट्स वगैरह लेके गए कि हम अपने घर बताएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे कि आप सब क्या करते हो। मैं मानती हूँ कि ध्यान से ना जो खुशी मिलती है ना, वो कोई और चीज हमें नहीं दे सकती। ध्यान से मुझे इतनी खुशी मिलती है ना, और मेरा मानना ये है कि जब मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकती हूँ, तो और लोग क्यों ना अपनी लाइफ चेंज करें। मैं छोटी थी ना जब, तो मुझे नहीं पता था ध्यान क्या होता है। बट जो चीज मुझे नहीं पता था, वो औरों को तो पता लगे। जो चीज मैं नहीं कर पाई, वो और लोग कर पाए। क्या पता मेरा फायदा भी इसी में ही हो कि मैं सबको सिखा पाई। ग्रेट ग्रेट, बहुत 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 सुंदर विजन है आपका। मंजीत से बात करते हैं। मंजीत, जैसे अभी महक ने भी कहा कि सेवा की अगर बात करें तो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस जो है वो ध्यान प्रचार बताई है पत्री जी ने। आपने अपने स्वाध्याय वाले क्वेश्चन के आंसर में पत्री जी का जिक्र किया था, पत्री जी की रिकमेंडेड बुक्स का। तो पत्री जी के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मतलब उनकी क्या टीचिंग है जो आपको मतलब काफ़ी अमेज करती है? पत्री जी के 18 प्रिंसिपल्स हैं पीएसएसएम के। बिसाइड्स दैट उनकी जो एक चीज है जो मैं रोज ध्यान में रखती हूँ कि माइंडफुल रह के सारी चीजें करना। माइंडफुल ईटिंग, वॉचिंग, टॉकिंग, आप कोई भी काम कर रहे हो, उस माइंडफुल रहने से यू आर प्रेजेंट इन दैट मोमेंट ओनली, जिसकी वजह से आपका वो काम बहुत ही स्मूथली और एफिशिएंटली हो जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। और अगर आप प्रेजेंट में रहते हो, अभी मैं बैठी हूँ, मैं ये नहीं सोच रही कि मेरे को पिज्जा खाना थोड़ी देर बाद या बर्गर खाना है, या फिर मैं ये सोच रही हूँ यार सीरीज देखनी है या वट एवर। अगर या फिर मेरा काम पेंडिंग है, मेरे कॉलेज खुल गए, मेरे असाइनमेंट्स नहीं बनाई हैं, तो दैट इज ओवर थिंकिंग वाला जो फैक्टर है वो नहीं आता। अगर आप माइंडफुल हो, अगर मेरा अभी ये जो मीटिंग शूट चल रहा है तो वही चल रहा है, आपको उसी चीज में प्रेजेंट रहना है, तो इसमें ओवर थिंकिंग वाला फैक्टर ही नहीं आएगा इफ आई एम प्रेजेंट इन द मोमेंट। तो ये चीज है। उसके अलावा जो चार चीजें वो कहते हैं कि नो जजमेंट्स, नो इंटरफेरेंस, नो गॉसिपिंग एंड नो कंप्लेंट्स। I try my best. It takes all of me to follow these four things, but I try कि नहीं, मैं ये चीज को फॉलो कर पाऊँ कि किसी को जज नहीं करना विदाउट
किसी चीज के किसी पर्सन या सिचुएशन में विदाउट किसे इंटरफेयर नहीं करना या गॉसिप्स नहीं करने फालतू के, दैट इज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। अभी ये धीरे धीरे करके समझ आ रहा है। यस। ग्रेट ग्रेट। और टिशा से बात करते हैं। आपने अभी बोला मुझे अभी सीरीज़ देखनी है। आपने जो कोई रिसेंट वेब सीरीज़ देखी हो, कोई मूवी देखी हो, उसका जिक्र करेंगे? हाँ, मूवीज़ देखी है मैंने काफ़ी, और सीरीज़ तो मतलब मैं देखती नहीं क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है इतना ना। तो रिसेंटली क्या कुछ कोई कंज्यूम की हो, कोई मूवी देखी हो? हाँ, मैंने मूवी देखी लापता लेडीज़। अरे बहुत बहुत अच्छी बताई जा रही है ना वो, ओ सजनी रे। अच्छी थी वो मूवी, हाँ। या तो मतलब वो फैमिली के साथ देखने वाली है, मतलब अच्छी लगी मुझे काफ़ी। उसमें काफ़ी अच्छा बताया गया, पॉजिटिव था सब। तो पहले तो मैं ये बताऊँगी कि मैं तो बुक्स भी नहीं पढ़ती थी। मुझे बुक्स के बारे में पता भी नहीं था। मैं नहीं पढ़ती थी, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था बुक्स के अंदर बिल्कुल भी। मुझे फिर बताया यू कैन हील योर लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट बुक है वो, जो मैंने अभी रिसेंट पढ़ी है। इतनी पॉजिटिव वाइब आती है उस वो बुक पढ़ने से, और एनर्जी लेवल हाई फील होता है। और मतलब बुक्स अब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा है। मुझे बुक्स के बारे में भी कोई ज्ञान नहीं था, मेडिटेशन के बारे में भी कोई ज्ञान नहीं था, कुछ भी नहीं पता था मुझे। ये 4-5 मंथ्स में मेरी लाइफ लिटरली चेंज हो गई है, बिल्कुल, लिटरली चेंज हो गई है। क्या बात है। तो जैसे सीमा मैम ने बताया होगा, सज्जन सांगत्य होता है। पीएसएसएम के भी जो है बहुत सारे जो टीचिंग्स हैं, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है सज्जन सांगत्य। उसमें एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है कि आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है, जैसे आप अभी कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस शेयरिंग आपको क्या लगता है क्यों इम्पॉर्टेंट है? आप अपने मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस बता रहे हो, या मेडिटेशन से लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया वो ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंसेस बता रहे हो, तो मतलब क्यों इम्पॉर्टेंट है आपको लगता है? सामने वाले बंदे को मोटिवेट करते हैं एक्सपीरियंस शेयरिंग करने में, और मतलब सामने वाले बंदा भी अट्रैक्ट होता है कि हाँ ऐसा कुछ भी है मेडिटेशन में। क्योंकि जब मुझे ये बताते थे मेरे फ्रेंड्स कि एंजल्स नंबर और मतलब ये सब एक्सपीरियंस शेयर करते थे, फेदर्स मिलना, इवन मुझे भी फेदर मिलने लग गए, अब मुझे भी एंजल्स नंबर दिखने लग गए। तो ये मतलब इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा तो मैं मोटिवेट हुई, तो मैं जाके इनसे कनेक्शन बना पाई अपना। तो इसलिए हमें एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए सबको। मैंने अपनी मम्मा को शेयर करा कि मेरे को फेदर मिलने लग गए, मुझे एंजल्स नंबर दिखने लग गए, और इवन उन्होंने भी अब बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। वो भी अब पढ़ रही हैं यू कैन हील योर लाइफ। तो इसलिए एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत ज़रूरी है, सामने वाले बंदे को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। वो मोटिवेट होता है और इससे इंटरेक्शन बनती है, मैं इनसे कनेक्शन बना पाई, आंटी से कनेक्शन बना पाई। तो इसलिए एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत सुंदर आंसर दिया आपने। तो ये था इस एपिसोड का फर्स्ट पार्ट। मंजीत, महक और टिशा से इससे आगे हमने क्या बात की वो जानने के लिए देखिए इस एपिसोड का सेकंड पार्ट अगले हफ्ते। अगर आपने एपिसोड टेलीविज़न पे देखा है तो हमें यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कीजिए। BMC हिंदी बदले जीवन।